Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारा नया चैप्टर पढ़ेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। केमिस्ट्री का चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। ओके, ठीक है। आई थिंक मेरे सभी स्टूडेंट्स की छुट्टियां बहुत अच्छी बीती होंगी। कोरोना पैंडमिक सिचुएशन में ही आपकी जून की छुट्टियों के बाद आपकी साइंस की आज पहली क्लास है। आज से हम अपना टर्म फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। सिलेबस में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है टर्म फर्स्ट के लिए वो है फाइबर टू फैब्रिक। तो आज से हम उसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या क्या देखने वाले हैं यहाँ पे हम, टर्म टू रिमेंबर हमें क्या क्या जानना है, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, गिनिंग क्या होती है, स्पाइनिंग है ना, रैटिंग्स और सेट्रल्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानना होगा, ठीक है। ये कीवर्ड हैं, आपको कॉपी पे भी लिखने होंगे। चलो, वी बियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अलग अलग मौसम में हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट द काइंड्स ऑफ मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग दीज क्लॉथ। तो अलग अलग तरह के अलग अलग काइंड के मटेरियल जो हैं यूज किए जाते हैं अलग अलग तरह के कपड़े बनाने के लिए। क्यों किए जाते हैं आपको ये बताना है। वाई ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रेस मटेरियल आर यूज्ड फॉर क्लॉथिंग इन एनी पार्टिकुलर सीजन। कुछ पार्टिकुलर सीजन जैसे कि मान लिया सर्दी है तो सर्दी में अलग अलग तरह के स्पेसिफिक मटेरियल ही क्यों यूज किए जाते हैं। वाई सर्टेन क्लॉथ आर स्मूथ वेयर्स आर रफ टू टच। कुछ कपड़े स्मूथ होते हैं जबकि कुछ कैसे होते हैं, रफ होते हैं, है ना, खुरदरे होते हैं। वाई डू सर्टेन क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग ड्राई क्विकली वेयर्स अदर टेक मच लॉन्गर टाइम। कुछ कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं और कुछ बहुत समय लगाते हैं, क्यों। तो इन सब में क्वेश्चन मार्क है, दैट्स मीन्स आपको इनके आंसर्स ढूंढने हैं, अपने पढ़ के आपको आंसर देना है, ठीक है। Thus we see that there are different kinds of cloth material of fabrics. We see हमने देखा है, that there are different kind अलग अलग तरह के different kind के क्लॉथ मटेरियल्स को और उनके फैब्रिक को, ठीक है। मोस्ट क्लॉथ मटेरियल ऑफ फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम कॉटन। ज़्यादातर जो मटेरियल हैं वो कॉटन से बने हुए हैं। कॉटन कॉटन तो आपने देखा होगा, है ना। सम आर मेड फ्रॉम वूल और सिल्क, और कुछ वूल और सिल्क के बने हुए हैं। ईच काइंड ऑफ फैब्रिक इज सुटेबल फॉर अ पार्टिकुलर यूज। प्रत्येक प्रकार के जो फैब्रिक हैं उनका सुटेबल यूज होता है, पार्टिकुलर यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग clothing material such as day to day wear, bed sheet, blankets, curtains, cloth, towels। तो इन सब का क्या है कि इनका मटेरियल डे टू डे अलग होता जा रहा है, ठीक है, और वैसे भी डिफरेंट काइंड के होते हैं, है ना। व्हाट मेक्स दीज मटेरियल डिफर फ्रॉम वन अनदर। ऐसा क्या है जिससे कि एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल अलग हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई हैं, हम उन एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। टू नो दिस डिफरेंस लेट्स अस परफॉर्म द एक्टिविटी। टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस क्लॉथिंग मटेरियल। तो हमें स्ट्रक्चर जानना है अलग अलग वेरियस क्लॉथिंग मटेरियल्स का, ठीक है। तो वन पीस ऑफ ईच टाइप ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, पॉलिएस्टर, सिल्क, वूल, अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में हम क्या करेंगे, इनके सबके फैब्रिक्स को चेक करेंगे। प्रोसीजर क्या है, प्लेस ईच पीस ऑफ क्लॉथ्स ऑन द टेबल। हम टेबल पे रखेंगे, एग्जामिन करेंगे। ईच वन ऑफ देम विल द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। और हर एक रेसे को, हर एक फाइबर को हम किससे, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप देखेंगे तो काफ़ी
मैग्नीफाई होके आपको डायग्राम जो है दिखाई देगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? ऑल सैम्पल्स ऑफ फैब्रिक्स डज नॉट appear कंटिन्यूअस, दीज appear टू कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन थ्रेड। तो इसमें बहुत पतले पतले धागे आपको दिखाई देंगे। ईच अदर एट राइट एंगल, और ये सभी राइट एंगल पर एक दूसरे से क्रॉस हुए होंगे। नाउ ट्राई टू पुल आउट अ थ्रेड विद द हेल्प ऑफ अ पिन और निडल। आप पिन और निडल की हेल्प से इसे क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। दिस लूज थ्रेड इज कॉल्ड यार्न, इसे हम क्या कहते हैं? धागा कहते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला है, इसका निष्कर्ष क्या निकला है? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट फैब्रिक्स वन पीस ऑफ एनी क्लॉथ इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है, तो इसमें क्या कंक्लूजन निकला कि फैब्रिक जो होता है, जो बना होता है यार्न अरेंज एट राइट एंगल, तो यहाँ पे राइट एंगल से एक दूसरे को क्रॉस करके अरेंज करके बनाया जाता है। ठीक है, चल अब दूसरा जो है एक्टिविटी, उसके बारे में बात करते हैं। फाइबर्स, टू अंडरस्टैंड व्हाट द फाइबर आर, मतलब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे फाइबर होता क्या है ना। डिफरेंट मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर होगा? यार्न ऑफ डिफरेंट काइंड मैग्नीफाइंग ग्लास, तो यहाँ पे हमें यार्न चाहिए और अलग अलग तरह के यार्न, अलग अलग तरह के धागे चाहिए आपको। मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। प्रोसीजर क्या है इसका? तो टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ एनी फैब्रिक, हम किसी भी फैब्रिक से एक धागा जो है, एक धागा से हम फैब्रिक जो है अलग करेंगे इस पीस को। से कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ ही मान लेते हैं। प्लेस द यार्न ऑन टेबल, अब इस यार्न को हम कहाँ रखेंगे? टेबल पे प्लेस करेंगे, वहाँ पे रखेंगे। होल्ड इट्स वन एंड अंडर योर थम्स ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड स्क्रैच द अदर एंड along its length with your thumbnail of the right hand। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों थंब से इन्हें खींचेंगे, इस मतलब इसको ऑब्जर्व करेंगे। द यार्न स्प्लिट इनटू अ फ्यू थिन स्टैंड्स, तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया? यार्न जो है स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ पतले थिन स्टैंड्स के द्वारा। When each stand is seen carefully, जब आप सभी स्टैंड को केयरफुली देखेंगे, it appear that it split further into thinner stand, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत पतले पतले थिनर स्टैंड हैं। जैसे कोई बड़ा धागा है तो उसमें छोटे छोटे रेसे बहुत सारे मिले हुए हैं। These thinner stand are called fibers। तो ये जो महीन महीन स्टैंड हैं, जो महीन महीन धागे हैं इसके अंदर भी, जो उसे हम फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबर्स। तो कंक्लूजन यहाँ क्या निकला कि वी कैन नाउ कंक्लूड दैट फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न ऑफ अ पार्टिकुलर काइंड एंड द यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। यानी कि जितने भी फैब्रिक्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं फाइबर से मिलके बने होते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर की। तो दस वी हैव सीन दैट ईच टाइप ऑफ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ ओवन काइंड्स ऑफ फाइबर। जितने भी फैब्रिक्स होते हैं वो अपने ही प्रकार के फाइबर से बने होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम, ये फाइबर कहाँ से आते हैं? वी हैव टू सोर्स ऑफ फाइबर्स विच आर यूज्ड इन फैब्रिक मेड। तो हम यहाँ पे सोर्स जो है फाइबर्स का, जिसमें फैब्रिक जो है मेकिंग में यूज किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। फाइबर्स विच आर ऑफ्टन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट एंड एनिमल। जितने भी फाइबर्स हैं आपको प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पौधे और जंतुओं से मिलेंगे। फाइबर्स विच आर मेड इन फैक्ट्रीज और मिल्स, कुछ फाइबर्स ऐसे होंगे जो फैक्ट्री और मिल्स में बनेंगे। द फाइबर विच आर ऑफ्टन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो वही तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, जैसे कि फाइबर ऑफ फैब्रिक लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर नेचुरल फाइबर हैं ये सारे के सारे। कॉटन एंड जूट फाइबर आर ऑफ्टन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव प्लांट। कॉटन और जूट जो हैं अपने अपने पौधों से प्राप्त होते हैं। वूल और सिल्क फाइबर्स आर ऑफ्टन फ्रॉम एनिमल। तो वूल और सिल्क जो हैं ये एनिमल से प्राप्त होते हैं। वूल इज ऑफ्टन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप, गॉट, हेयर ऑफ रैबिट, यॉक एंड कैमल्स। तो ऊन आपको कहाँ से प्राप्त होती है? फ्लीस से।
किसकी फ्लीस होनी चाहिए? सीप, गॉट, है ना, इनकी फ्लीस होनी चाहिए। इसके ऊपर जो हेयर होते हैं उन्हें फ्लीस कहते हैं, ठीक है। हेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स के हेयर से भी आपको बून मतलब बूल प्राप्त हो जाएगी। याक एंड केमिकल याक एंड कैमल सॉरी याक एंड कैमल से भी आपको बूल प्राप्त हो जाएगी। तो इन सब जो एनिमल्स हैं इनसे आपको एनिमल फाइबर्स यानी नेचुरल फाइबर प्राप्त हो जाएगा। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क फाइबर आपको कोकून से प्राप्त होगा जो कि सिल्क वॉर्म का होगा, है ना। द फाइबर विच आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्री फ्रॉम सिंपल केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो जो फाइबर जो इंडस्ट्री में यानी फैक्ट्री में सिंथेसाइज किए जाएंगे, बनाए जाएंगे सिंपल केमिकल्स के द्वारा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के द्वारा, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहेंगे। फाइबर्स ऑफ पॉलीएस्टर्स, नायलॉन्स, एक्रिलिक आर सिंथेटिक फाइबर। तो जितने भी फाइबर्स हैं जैसे कि पॉलीएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ईच आर सिंथेटिक फाइबर। तो ये प्रत्येक क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखाया गया है। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में भी दो तरह के होते हैं, एनिमल्स फाइबर्स और प्लांट फाइबर, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।